हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। सुधानी एकेडमी ऑफ फिनटेक इनेबलर्स लिमिटेड का जिस आईपीओ का डे 3 सब्सक्रिप्शन अपन होने जा रहे जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन 2 दिन में कितना था, जीएमपी कितना चला, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर नहीं, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आईपीओ जो है 12 सितंबर को ओपन होगा, 17 सितंबर को क्लोज किया जा रहा है। कल के दिन ये क्लोजिंग डेट है। 4 डे आईपीओ 6.12 करोड़ का फिक्स प्राइस इशू आईपीओ, इसमें से 3.8 करोड़ का फ्रेश बुक बिल्ड फ्रेश इशू 9.7 लाख शेयर्स का इशू किया जा रहा है। 2.24 करोड़ का ऑफर फॉर सेल 5.6 लाख शेयर्स का इशू किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 18 सितंबर का लिस्टिंग डेट है। अगर देखें तो 20 सितंबर का, और बीएससी एस में भी लिस्टेड किया जाएगा। 40 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 3000 शेयर्स की लॉट साइज। सृजन अल्फा कैपिटल एडवाइजर्स लीड मैनेजर प्रभात फाइनेंशियल सर्विसेज मार्केट मेकर कैमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज रजिस्ट्रार है। प्रोमोटर होल्डिंग है प्री इशू 99.99% का, पोस्ट इशू 73.12% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो कंपनी में अदर्स देखिए क्यूआईबी ऑफर नहीं दिया गया। अदर्स में 3.48 टाइम का, रिटेल में 16.32 टाइम का, मतलब कि अदर्स में ओवर सब्सक्राइब, लेकिन रिटेल में स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब देखने को मिला। टोटल 9.9 टाइम का एक स्ट्रॉन्ग सब्सक्रिप्शन देखने को मिला, क्योंकि रिटेल में बहुत अच्छी सब्सक्राइब देखने को मिल रही है। जीएमपी की बात करें तो कंपनी का जो जीएमपी ट्रेंड कर रहा है अराउंड 10 रुपीज का, जिसके अकॉर्डिंग 25% का एक अच्छी डिसेंट लिस्टिंग मिल रहा है। मतलब कि बहुत स्ट्रॉन्ग तो नहीं बोलेंगे, बल्कि एक डिसेंट लिस्टिंग दे रही है। बिजनेस की बात करेंगे तो कंपनी 2009 में फाउंड किया गया था, जो कि ये कंपनी फिनेंशियल ट्रेनिंग, कंसल्टिंग और लर्निंग सर्विसेज ऑफर करता है। मेनली कंपनी जो है फिनेंशियल एजुकेशन और अवेयरनेस के एरियाज पे फोकस कर रहा है, जो कि रेफर करता है नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस फिनेंशियल कॉन्सेप्ट्स को और स्किल्स को, जिससे लर्नर्स को ये इनेबल करता है एक इन्फॉर्म्ड और रिस्पॉन्सिबल डिसीजन को बनाने में फिनेंशियल मैटर्स में। और जिसमें इंक्लूड है कि मनी इफिशिएंटली, जो मनी को मैनेज करने में, इफिशिएंटली इफेक्टिवली मैनेज करने में एबिलिटी करता है, और बजट वाइजली सेव और इन्वेस्ट प्रूडेंटली, और अंडरस्टैंड बेसिक फिनेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज भी समझने में हेल्प करता है लर्नर्स को। ऑर्गेनाइजेशन का जो लर्नर्स है इसमें इंक्लूड है वेरियस कैटेगरीज ऑफ पार्टिसिपेंट्स, जैसे स्टूडेंट्स, एक्टिव ट्रेनिंग और क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स दोनों, और रिसेंट ग्रेजुएट्स, कलेक्टिवली रेफर्ड स्टूडेंट्स को, इंडिविजुअल जो कि करेंटली एम्प्लॉयड तो नहीं है लेकिन होम मेकर्स है, होम मेकर्स और एम्प्लॉयड तो नहीं है, इंडिविजुअल्स कलेक्टिवली रेफर्ड है लर्नर्स को। और ये फिनेंशियल एजुकेशन और फिनेंशियल लिटरेसी कोर्सेज, सेमिनार्स, इवेंट्स, मटेरियल्स के थ्रू जो है प्रोवाइड करता है। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो कंपनी जो है ट्रेनर्स का ट्रैक रिकॉर्ड प्रूव किया है। इसमें कंपनी का ट्रेनर्स जो है ये ट्रैक रिकॉर्ड प्रूव किया फिनेंशियल एजुकेशन और फिनेंशियल लिटरेसी में, जिससे इनको जो है हाईली इफेक्टिव बनाया जाता है, बना रही है। और ब्रांड इमेज भी क्रिएट किया, जिसमें कंपनी रिकॉग्नाइज्ड नेम और रिप्यूटेशन भी जो है मिल चुका है कंपनी को ऑपरेशन, मतलब कि ऑपरेशन के फील्ड में क्वालिटी के लिए। और कंसिडरेबल एक्सपीरियंस है और क्रेडिबल ट्रैक रिकॉर्ड भी है फिनेंशियल एजुकेशन में। टेक्नोलॉजी ड्राइवन, एसेट न्यूट्रल और स्केलेबल बिजनेस मॉडल है, जिसमें कंपनी यूज स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी का यूज करके कोर्सेज को डिलीवर करती है, और लर्नर्स को आप मतलब कि अलाउ करता है अप टू डेट कोर्स कंटेंट का यूज करने में, और उनके खुद के पेस पर सीखने के लिए। और प्रैक्टिस और लर्निंग पर फोकस ज़्यादातर किया जा रहा है, जिसमें कंपनी जो रिलाई करता है प्रैक्टिस ओरिएंटेड टीचिंग मेथड पर, जिससे कोर्स पार्टिसिपेंट्स को नॉलेज के साथ प्रोवाइड करती है, जिससे उनके जो अप्रोप्रिएट और सस्टेनेबल फिनेंशियल फ्रीडम है उसको अचीव करने में हेल्प कर सके। और उसके अलावा अगर देखें तो पॉइंट तो डाइवर्स कोर्स ऑफर कर रहा है, जिसमें कंपनी वाइड रेंज ऑफ फिनेंशियल एजुकेशन सॉल्यूशंस ऑफर करता है इसके कोर्सेज के थ्रू, जिसमें इंक्लूड है शॉर्ट टर्म कोर्सेज, लॉन्ग टर्म कोर्सेज, एक्सपर्ट कोर्सेज, कंटिन्यूइंग एजुकेशन और रिट्रेनिंग कोर्सेज। पैंडेमिक टेस्टेड मॉडल, मतलब कि कंपनी जो कोविड-19 के पैंडेमिक के कारण गाइस एक यूनिक ग्लोबल और इंडस्ट्री वाइड चैलेंजेस लीड करता हुआ देखने को मिला, फेस करता हुआ देखने को मिला, जिसमें इंक्लूड था ऑफलाइन लर्निंग बिजनेस मॉडल को में चैलेंजेस, क्योंकि सारे कोचिंग्स वगैरह बंद हो गए थे, इसलिए ऑफलाइन तो बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं था, चैलेंजेस फेस करना पड़ा था। लेकिन उसके अलावा गाइस कंपनी ऑफलाइन लर्निंग बिजनेस मॉडल से ऑनलाइन मॉडल की ओर बहुत तेजी से ट्रांजिशन किया, मतलब बहुत तेजी से शिफ्ट किया। और दिसंबर 30 के अकॉर्डिंग 12 फुल टाइम एम्प्लॉयज, 2 प्रोफेशनल ट्रेनर्स इसके प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट मॉडल के अंडर आते हैं। फिनेंशियल की बात करेंगे तो कंपनी 22 में 1.8 करोड़ का रेवेन्यू, 1.2 करोड़ का प्रॉफिट, 23 में 2 करोड़ का रेवेन्यू, 1.3 करोड़ का प्रॉफिट, 24 में 3 करोड़ का रेवेन्यू, 1.8 करोड़ का प्रॉफिट है। फिनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप लाइन बॉटम लाइन दोनों में इंक्रीज करता हुआ देखने को मिला। टॉप अच्छी ग्रोथ है, लेकिन आज कंपनी फिर भी गाइस एक बहुत ज्यादा रिस्की आईपीओ, क्योंकि
टॉप लाइन में भले नो डाउट इंक्रीज किया, लेकिन बॉटम लाइन में भी अच्छी ग्रोथ है, लेकिन बहुत ज्यादा हाईली कॉम्पिटेटिव सेगमेंट में ऑपरेट कर रहा है। तो अगर हम इसके कुछ रिस्की पॉइंट में बात करेंगे तो कंपनी का फाइनेंशियल एजुकेशन सेक्टर जो है ना, ये कॉम्पिटेटिव है, जो कि न्यूमरस एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स और नए इंट्रेंट्स है, जिसके कारण सावधानी एकेडमी का जो मार्केट शेयर है या फिर ग्रोथ पोटेंशियल इसमें लिमिट कर सकता है। कंपनी का सक्सेस क्लोजली टाइड है ब्रॉडर इकोनॉमिक इन्वायरमेंट पर, और कोई भी इकोनॉमिक डाउनटर्न होता है जिसकी वजह से फाइनेंशियल ट्रेनिंग कंसल्टिंग सर्विसेज के डिमांड में रिड्यूस हो सकता है। और एजुकेशन और फाइनेंशियल रेगुलेशंस में चेंजेस के कारण भी कंपनी के ऑपरेशन को इम्पैक्ट कर सकता है, जिसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में जो है एडजस्टमेंट्स रिक्वायरमेंट होगा और ऑपरेशनल कॉस्ट इंक्रीज कर सकता है। अगर हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव का, तो कंपनी जो है सो कंटेंट स्टूडियो और ऑफलाइन ट्रेनिंग इंफ्रा का बिल्डिंग करना चाहती है और बिल्ड कर रही है। और आईटी में मतलब कि आईटी प्रोक्योरमेंट करना चाहती है, जिसमें हार्डवेयर है, जिसमें इंक्लूड है सॉफ्टवेयर, और कंटेंट डेवलपमेंट कोर्स मटेरियल के लिए फंडिंग चाहती है। इन्हांसमेंट करना चाहती है ब्रांड विजिबिलिटी और अवेयरनेस का। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम और एप्लीकेशन डेवलपमेंट जनरल कॉर्पोरेट के लिए फंडिंग चाहती है, इन सब जगह पे यूज करके फंडिंग चाहती है गाइस, इसीलिए आईपीओ लाया गया। तो देखिए हाई रिस्क लो रिटर्न आईपीओ है, क्योंकि मार्जिन में सस्टेनेबिलिटी होना भी एक कंसर्न रेज करने वाली बात है, क्योंकि एजुकेशन इंडस्ट्री जिस तरह से भी इंक्रीज हो रहा है गाइस, तो इसमें कंपनी में एक अच्छी बेनिफिट मिलना चाहिए था, लेकिन इसमें सस्टेनेबिलिटी में जो देखने को मिला मार्जिन में, ये थोड़ा सा कंसर्न रेज करा। प्लस बहुत छोटी आईपीओ जो कि हिंट दे रहा है माइग्रेशन में लंबा टाइम ले सकता है। एक बहुत ही रिस्की आईपीओ रिस्की ऑफर है। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा, अगर आप रिस्क नहीं चाहते हैं तो आप इसको पूरी तरह से इग्नोर कीजिए। अदरवाइज अगर आप रिस्क चाहते हैं तो ही आप इसमें अप्लाई कीजिए। फिर भी मैं कहूँगा मेरे अकॉर्डिंग आप इसमें इस आईपीओ से दूर रहिएगा। तो हम लोग वीडियो कहीं पे एंड करते हैं। अगर कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।